इस कहानी को देखने से ज्यादा सुनने में आनंद आएगा, इसलिए आप आंखें बंद करके भी इस कहानी का अनुभव कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था। दीवारों में दरारें थीं, छत आधी टूटी हुई थी और बरसात में पानी सीधे अंदर गिरता था। उस घर में रहता था शिवराम। उसके साथ रहती थी उसकी बूढ़ी माँ गौरी। गौरी बहुत कमजोर हो चुकी थी, चलने में भी उसे सहारा लेना पड़ता था। शिवराम के पिता कई साल पहले खेत में काम करते समय अचानक गिर पड़े थे और वहीं उनकी मौत हो गई थी। उस दिन से ही शिवराम पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन इन सब दुखों के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, भोलेनाथ के प्रति उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, नदी से पानी लाता और आंगन में रखे छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। फिर आंख बंद करके धीरे से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरी माँ है, उसे कभी दुख मत देना। माँ दूर से उसे देखती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरा दिन निकल गया, लेकिन चूल्हा नहीं जला। शाम को माँ ने बर्तन में देखा तो सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। माँ ने वो रोटी शिवराम को दे दी। बेटा, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। शिवराम समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। उसने भी झूठ बोल दिया, माँ, मैंने खेत पर खा लिया था। माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार रोटी 2 हिस्सों में बांटी गई। दोनों ने आधी आधी खाई, फिर पानी पीकर सो गए। लेकिन उस रात दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन शिवराम मजदूरी करने गया। दिन भर उसने खेत में काम किया। तेज धूप में मिट्टी खोदते खोदते उसके हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब वो मजदूरी लेने गया तो मालिक बोला, आज पैसे नहीं है, कल आना। शिवराम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी माँ बीमार है, कृपया थोड़े पैसे दे दीजिए। मालिक गुस्से में चिल्लाया, बहुत ड्रामा करता है, निकल यहां से। पास खड़े लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे ये तो भोलेनाथ का बड़ा भक्त है ना। दूसरा बोला, जाओ भगवान से पैसे मांगो। सब हंसने लगे। शिवराम चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस रात माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। माँ ने धीरे से शिवराम का हाथ पकड़ा। बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। शिवराम जोर से बोला, माँ, ऐसा मत बोलो। वो तुरंत डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा, कम से कम 5,000 रुपए लगेंगे। शिवराम के हाथ कांपने लगे। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। शिवराम पूरे गांव में मदद मांगने निकल पड़ा। सबसे पहले वो मुखिया के घर गया। मुखिया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया मदद कर दीजिए। मुखिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे घर गया, वहां से जवाब आया, हम खुद परेशान हैं। तीसरे घर गया, वहां लोग हंसने लगे, अरे तुम्हारा भगवान कहाँ है, उसी से मांगो। शिवराम का दिल टूट गया। रात को वो सीधे शिव मंदिर गया। मंदिर में सिर्फ एक छोटा दीपक जल रहा था। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोने लगा। भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूं। मेरी माँ को बचा लो, मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मंदिर में गहरी शांति थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। शिवराम पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु बोला, गांव से 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है, वहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। अगर तुम वहां जाकर पूरी रात भक्ति करोगे तो तुम्हारी मां बच जाएगी। लेकिन एक शर्त थी, रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की मदद मत करना। शिवराम चुप हो गया। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन आखिर उसने मां के लिए हां कर दी। आधी रात को शिवराम निकल पड़ा। जंगल का रास्ता, चारों तरफ घना अंधेरा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी सड़क पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। वो बोला, भाई, मुझे अस्पताल ले चलो। शिवराम के कदम रुक गए, लेकिन साधु की बात याद आ गई। वो रोते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे एक बूढ़ी औरत गिरकर रो रही थी। उसकी टांग में चोट लग गई थी। वो बोली, बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो। शिवराम वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल कह रहा था, मदद करो, लेकिन दिमाग कह रहा था, मां को बचाना है। वो रोते हुए आगे बढ़ गया। जब वो पहाड़ के पास पहुंचा
तो उसने देखा एक छोटा बच्चा नदी में गिर गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ। शिवराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वो बच्चे को बचाता तो मंदिर देर से पहुंचता, अगर नहीं बचाता तो बच्चा मर जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, भोलेनाथ, मैं क्या करूं? कुछ पल बाद उसने फैसला कर लिया। वो नदी में कूद गया और बच्चे को बचा लिया। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी। जब शिवराम मंदिर पहुंचा, वो पूरी तरह टूट चुका था। वो शिवलिंग के सामने गिर पड़ा, रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मैं परीक्षा में हार गया। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। वही साधु सामने खड़ा था, लेकिन अब वो साधु नहीं था, वो स्वयं भगवान शिव थे। भोलेनाथ मुस्कुराए, शिवराम, तुम हार नहीं, जीत गए हो, क्योंकि सच्ची भक्ति इंसानियत से बड़ी नहीं होती। भोलेनाथ बोले, आज से तुम्हारी गरीबी खत्म और तुम्हारी मां पूरी तरह स्वस्थ। जब शिवराम घर पहुंचा, उसने देखा उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। वो बिल्कुल ठीक थी। मां रोते हुए बोली, बेटा, रात में एक दिव्य पुरुष आए थे। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा भक्त है। शिवराम आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने धीरे से कहा, हर हर महादेव।